નમસ્કાર ધોરણ 9ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારું હિન્દી વિષયનું પાઠ નંબર 7મો સૂરદાસ કે પદ એમનું સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ। તે પહેલાં એક નાનકડી વાત કરી દઈએ, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર એક પ્લે લિસ્ટ આપવામાં આવેલું છે। તે પ્લે લિસ્ટની અંદરથી તમને હિન્દી વિષયના તમામ સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન મળી જશે। તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પહેલો, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। જેમાં પહેલું, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ जाता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। बीजू, सूरदास के मधुकर को करील फल क्यों नहीं भाता? सूरदास के मधुकर को करील फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अंबुज रस चख लिया था। त्रीजू, बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। चौथू, सुर धन्य क्यों हुए? तो सुर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए। प्रश्न नंबर बीजो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। जेमा पहलू, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना प्रकट की? तो सूरदास जी कहते हैं कि मैंने श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अबूझ चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं करता। मेरी प्रभु को कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊँ? इस प्रकार सूरदास जी ने उनके उदाहरण द्वारा अपनी भावना प्रकट की है। बीजू, बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बाल श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है, अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है, उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल है, उनके माथे पर गौरोचन का तिलक लगा हुआ है, उनकी लटें मदमस्त भौरों की जैसी सुंदर लग रही है, वह अपने गले में कंठूला की माला पहने हुए है। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। त्रीजू, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है, यह छवि उनके अनुपम सुख प्रदान करती है। श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं, उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसीलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। तत्सम रूप लिखिए। अनंत तो अनंत अन्यत्र, पंछी तो पक्षी, महत्तम तो महात्म्य, पियासो तो प्यासा, दुर्मति तो दुर्मति, लेट तो केसगुच्छ, मधुही तो मध, केहरी तो केसरी। समानार्थी शब्द, पंछी तो खग, अबूझ तो जल्लज, कप तो कुआ, मधुकर तो भ्रमर, धेनु तो गाय, शेरी तो बकरी, नवनीत तो मक्खन, लोचन तो नयन, कंठ तो गला और नख तो नाखून। तो मित्रों, आ हतुं संपूर्ण એટલે સંપૂર્ણ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન। થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર વોચિંગ। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં, ત્યાં સુધી આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।